हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज अमीनो एसिड्स में किस तरीके से पेप्टाइड्स बनते हैं उनके बारे में थोड़ी सी कुछ टिप्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हुए हैं। ऑल दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एक NH2 एक COH है। So this is the very basic with 0 chiral center, glycine with 1 chiral center। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, दिस इज एलेनाइन। यहाँ पर एक V जैसा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, दिस इज वैलिन विद 1 chiral center, ल्यूसिन अगेन विद 1 chiral center। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो है दिस इज 2 मिथाइल प्रोपाइल, और यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज 1 मिथाइल प्रोपाइल। सो दिस इज ल्यूसिन एंड दिस इज आइसोल्यूसिन। इनको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है GLY ALA VAL LEU ILE। So these amino acids have two functional groups. One is the NH2 and the second is the COH. So COH and NH2 they combine, they show condensation reaction और ये बना लेते हैं water के loss से peptide linkage. This is an amide linkage which is also known as peptide linkage. तो when there are two amino acids which form peptide, ठीक है, तो एक peptide linkage बनेगा and this particular compound is also known as dipeptide. So with two amino acids, one peptide linkage will be formed and the compound will be known as dipeptide. For example, अगर हमने लिया ग्लाइसिन और हमने लिया एलेनाइन, अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, तो GLYALA, ग्लाइसिन एंड एलेनाइन। तो इससे कितने हम डाइपेप्टाइड्स बना सकते हैं? तो अगर हम केवल वन यूज करें तो हम बना सकते हैं GLY एंड GLY। इसमें देखो जो लेफ्ट वाला पार्ट है दैट इज एन टर्मिनल एंड द राइट वाला पार्ट इज द सी टर्मिनल। तो इसमें ग्लाइसिन ही एन टर्मिनल पर है और ग्लाइसिन ही सी टर्मिनल पर है। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी इज ALA अलेनाइन ALA अलेनाइन। इसमें देखो अलेनाइन ही लेफ्ट में है और राइट में भी दोनों तरफ अलादीन है। अब देखो इसमें ग्लाइसिन और अलेनाइन दोनों अगर यूज करते हैं, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, GLY एंड ALA and another possibility is ALA and GLY. इसमें देखो there is difference between GLY and ALA, they are not same. इसमें GLY is present at N terminal and ALA is present at C terminal. इसमें उल्टा है, ALA is at N terminal and GLY is at C terminal. Okay, so this is very easy, but usually questions ऐसे पूछे जाते हैं 2 या 3 या 4 या 5 अगर आपको अमीनो एसिड्स दे दें, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, और सबको यूज करके कितने पेप्टाइड्स बनाए जा सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस तक हमें पहुंचना है। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर मैंने 3 अमीनो एसिड्स लिए और 3 अमीनो एसिड्स को जोड़ करके मैंने जब बनाया तो एक पेप्टाइड लिंकेज ऐसे आया और एक पेप्टाइड लिंकेज ऐसे आया। ठीक है, तो ये 2 पेप्टाइड लिंकेज बने और 2 पेप्टाइड लिंकेज के साथ साथ हम इसको ये बोल सकते हैं कि इट इज ए ट्राइपेप्टाइड। So in tripeptide there will be 2 peptide linkages. In tetrapeptide there will be 3 peptide linkages. In pentapeptide there will be how many linkages? 4 peptide linkages. Okay. So in decapeptide there will be 10 amino acids, but there will be 9 peptide linkages. यहां पर देखो 3 अमीनो एसिड्स कैसे आ रहे हैं, इसके लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो वेरी इजी वी कैन यूज अ ट्रिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद लेस, लेस विद मोर। इसी अमाइड लिंकेज को यहां से ब्रेक कर दीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद लेस एंड लेस विद मोर, और यहां पर आप बना लीजिए NH2 CHR1 C double bond OH. This is one molecule. Another molecule is NH2 CHR2 C double bond OH. This is second molecule. और यहां से आप बना लीजिए NH2 CHR3 and COH. This is third molecule. So tripeptide is formed by 3 amino acids. Tetra with 4. Decapeptide 10 amino acids. लेकिन in tripeptide there will be 2 peptide linkages. So these peptide linkages are nothing but they are amide linkages which can be hydrolyzed in acidic medium. जैसा कि मैंने यहां पे किया, तो जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो आई कैन कन्वर्ट दिस ट्राइपेप्टाइड इनटू 3 अमीनो एसिड्स। ओके, बट क्वेश्चन मेरा जो था वो ये था कि अगर आपके पास 4 अमीनो एसिड्स दिए जाएं जो कि डिफरेंट हो और चारों को यूज करके आप कितने टेट्रापेप्टाइड बना सकते हो, और उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी जाएं तो कैसे करेंगे वो हम इसको देखते हैं। हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपको कोई बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल दे दिया जाए
इट कैन बी साइक्लिक और ओपन चेन, और जिसमें क्या हो, पेप्टाइड लिंकेजेस हो या अमाइड लिंकेजेस हो, तो उसके हाइड्रोलिसिस के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सिंपल सी टिप है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद लेस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद मोर, और इसको डिसोसिएट करके आप बना लीजिए, सारे पेप्टाइड लिंकेजेस को तोड़ दीजिए, एंड देन यू विल गेट अमीनो एसिड्स। ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में भी पूछे जाते हैं कि कितने अमीनो एसिड्स बने, और ये अमीनो एसिड्स कौन से एसेंशियल हैं, नॉन एसेंशियल हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि हमारे पास अगर 4 अमीनो एसिड्स दिए जाए, अलेनाइन, वैलिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं GLY, ALA, VLA, VAL, ILE, तो आप इससे कितने क्या बना सकते हो, टेट्रा पेप्टाइड। तो बच्चों अगर हम यहां पे देखें तो हम बार बार ये स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं GLY डैश, इसका मतलब ये जो डैश का मतलब है दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, अनदर डैश पेप्टाइड, अनदर डैश पेप्टाइड, सो लेफ्ट मोस्ट विल बी N terminal and right most will be C terminal. Okay, so here glycine is present at N terminal and isoleucine is present at C terminal. So अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि how many total tetrapeptides are possible, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं ग्लाइसिन से अगर शुरू करता हूं तो मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ALA, VAL, ILE, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, देन ALA, ILE, VAL, another possibility, then GLY, I will place VAL at second position, VAL, ALA, ILE, so VAL, ILE, ALA, and then glycine I will place ILE at second position, so ILE, VAL, okay, ALA, and then last, so glycine, ILE, ALA and VAL. So students यहां पर हमने 6 पॉसिबिलिटीज देखी अगर हम ग्लाइसिन से स्टार्ट कर रहे हैं तो, और इसको अगर अपन ने फिक्स कर दिया एट N terminal, देन वी कैन हैव 6 पॉसिबिलिटीज, और इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन अरेंज देम इन 3 फैक्टोरियल वेज, सो एलेनाइन, देन वैलिन एंड देन ILE, इनके लिए हम जो है पॉसिबिलिटी इस तरीके से बना सकते हैं। सो इफ आई स्टार्ट विद ग्लाइसिन देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, then if I start with alanine there will be 6 possibilities, then valine with 6 possibilities, then isoleucine with 6 possibilities, and मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि if I want to arrange them, ये 4 क्या है अमीनो एसिड्स हैं, then total possibilities will be 4 factorial, और ये आ जाएगा 24। ओके, सो ग्लाइसिन से स्टार्ट करते हैं तो 6, एलेनाइन से 6, वैलिन से स्टार्ट करते हैं तो 6, और आइसोल्यूसिन से स्टार्ट करते हैं तो 6। बट ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों पूछेगा आपसे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें। अब रेस्ट्रिक्शन कई तरीके की हो सकती हैं, यूजिंग ऑल ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, हाउ मेनी टेट्रापेप्टाइड्स आर पॉसिबल, सो आंसर इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। बट क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन है, ग्लाइसिन प्रेजेंट एट N terminal, सो हमने ग्लाइसिन को फिक्स कर दिया, तो ग्लाइसिन को फिक्स कर दिया मतलब यहां पर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन यहां पर हम नहीं बना सकते हैं, तो व्हाट वी कैन चेंज ऑल दीज 3, तो 3 अगर चेंज करते हैं देन वी विल गेट हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 3 फैक्टोरियल या 6 पॉसिबिलिटीज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आंसर काफी इजी हो जाता है कि एक ग्रुप को हमने N terminal पर लगा दिया तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, वैसे सेकंड क्वेश्चन जो है, एलेनाइन एंड वैलिन आर टुगेदर, सो एलेनाइन और वैलिन टुगेदर अगर हमने कर दिए है तो हमारे पास एक यूनिट तो बन गई ALA, दूसरी यूनिट जो बन गई वो बन गई ALA VAL, दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट हमारे पास आ गई ग्लाइसिन, एक यूनिट हमारे पास आ गई ALA VAL, इसको हम एक यूनिट मान लेंगे, और एक यूनिट हमारे पास आ गई ILE। ठीक है, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं 3 को, कैसे, 3 फैक्टोरियल वेज से। बट क्या ये आंसर होगा, क्योंकि हमने ALA VAL लिया, मतलब हमने लेफ्ट में एलेनाइन लिया, राइट में VAL लिया, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है क्योंकि दोनों को टुगेदर रहना है, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं GLY और ILE, ये 3 यूनिट्स हो गई, अगेन 1 यूनिट, दिस इज अनदर यूनिट, दिस इज थर्ड यूनिट, तो इसके लिए भी टोटल कितने बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल।
तो टोटल कॉम्बिनेशन जिसमें A and VAL आर टुगेदर विल बी 2 times 3 फैक्टोरियल एंड दैट विल बी 12 12 में ऐसा रहेगा, और ऊपर वाले का जो आंसर रहेगा दैट विल बी 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, IL इज नॉट प्रेजेंट एट L टर्मिनल, दैट मीन्स जो आइसोल्यूसिन है उसको लास्ट में नहीं रखना है। ठीक है, तो जैसे हमने यूनिट बनाई, सो ग्लाइसिन, वैलिन, ठीक है, ल्यूसिन, सॉरी ग्लाइसिन, वैलिन, एलेनाइन एंड आइसोल्यूसिन, तो इसको हमें लास्ट में नहीं रखना है। तो लास्ट में अगर नहीं रखना है तो हम क्या करें, लास्ट में रखने की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। अगर ये एंड पर आ गया, सी टर्मिनल पर आ गया, तो ये कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ये बना सकते हैं 3 फैक्टोरियल। तो ये वो कॉम्बिनेशंस हुए जो हमें नहीं चाहिए। तो टोटल कितने थे, टोटल थे 24 पॉसिबिलिटीज, उसमें से ये हम माइनस कर दें 6, तो हमारे पास वो कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे जिसमें ILE इज नॉट प्रेजेंट एट व्हाट, सी टर्मिनल, जो कि ये L टर्मिनल लिखा हुआ है, दिस शुड बी सी टर्मिनल, ओके, so this should be C terminal. So ILE is not present at C terminal, so these are the possibilities where it will not be present at C terminal. So all these combinations will lead to several types of, multiple types of questions जो इसमें पूछे जा सकते हैं। This is simple maths. आपको क्या कर रहे हैं, हम ये परमिटेशंस लगा रहे हैं और परमिटेशंस के बेसिस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, कभी कभी जो अपने को ऐसे लिखा रहता है, सो ग्लाइसिन, alanine, valine and isoleucine. So this sequence is important. We are starting with glycine and terminal, then alanine, then valine, and we are terminating it with isoleucine at C terminal. So they represent what, dash will represent the amide linkages. They are also known as peptide linkages. So there are how many peptide linkages? 3 peptide linkages. If there are 4 amino acids, then there will be 3 peptide linkages. So another question is, if I have a decapeptide, so if I have a decapeptide with molar mass capital M, and this particular decapeptide is undergone hydrolysis, and how many amino acids will be obtained? So my answer is 10 amino acids will be obtained. Decapeptide means what? There are 10 amino acids which are connected together by peptide linkages. Then how many peptide linkages are present in a decapeptide? So peptide linkages will be, so it is a decapeptide, so peptide linkages will be 9. एक कम होगा, ठीक है, peptide linkages will be 9. Next question is, what is the mass of product obtained? Mass of products obtained. Mass of products obtained if 1 mole of decapeptide is used. If 1 mole of decapeptide is used. So बच्चों, if 1 mole is used, then total mass of decapeptide is capital M. So capital M is the mass which was used for decapeptide. It was undergone hydrolysis. So how many moles of water will be consumed? In order to cleave peptide linkages which are 9 in number, we need 9 moles of water. So the mass of water which was used is 9 into what? Molar mass of water, that is 18. So the total mass of the products which will be obtained will be this much. Molar mass of what? Molar mass of decapeptide plus 18 times mass, 18 times, that is the molar mass of water, into 9, that is number of peptide linkages. So these type of questions can also be asked. So there are 3 types of questions which can be asked. One is related to the mass of the products obtained. Second is related with the sequence, how you can number, कितने sequence बन सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि restricted condition लगाने पर जो combinations बन रहे हैं tetrapeptide कितने बन सकते हैं. And the third type of question which can be asked are related to what? The hydrolysis of these types of amide linkages. You know कि हम इसका hydrolysis अगर कराते हैं तो क्या होगा, COH और NH2 groups बनते हैं, और वो amino acids कौन कौन से हैं, कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो दीज वर द टिप्स फॉर पेप्टाइड लिंकेजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स. सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.